अगर आप जवान रहना चाहते हैं, एक्टिव रहना चाहते हैं, पट्ठों को मजबूत बनाना चाहते हैं, बढ़ती उम्र के साथ हड्डियों को मजबूत करना चाहते हैं, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाली है। इसके अंदर मैं आपको कुछ ऐसी एंटी एजिंग एक्सरसाइजेज बताऊंगा, कुछ ऐसी वर्जिशें हैं जो बाकायदा तौर पे आपको आपकी उम्र से जवान बना देंगी। कुल मिला के 6 मिनट की ये वर्जिशें हैं, किसी भी जगह कर सकते हैं, किसी भी पोजीशन में कर सकते हैं। फ़ायदा ही होगा, बढ़ती उम्र के साथ हड्डियां पट्ठे मजबूत रहेंगे, ओस्टियोआर्थराइटिस ओस्टियोपीनिया का रिस्क फैक्टर कम होना शुरू हो जाएगा और आपकी सेहत बेहतर रहेगी। तो इस वीडियो को आपने फॉलो करना है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है ताकि सदका जारिया बन सके। सबसे पहले ये समझें कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ रही होती है, कुदरती तौर पे हमारे मसल्स जो इनएक्टिव होते हैं उसमें वीकनेस आना शुरू हो जाती है और हड्डियां जिनके ऊपर लोड मैकेनिकल स्ट्रेस कम पड़ रहा होता है उसके अंदर वेरिंग एंड टेयरिंग ओस्टियोआर्थराइटिस ओस्टियोपीनिया जैसे मसाइल आना शुरू हो जाते हैं। और एक कंडीशन है सार्कोपीनिया कि बढ़ती उम्र के साथ आपके मसल्स बाकायदा तौर पे कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं, पट्ठे बाकायदा तौर पे कम होना शुरू हो जाते हैं, मसल मैस बाकायदा तौर पे कम होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से आप फ्यूचर में बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज करके हम रिवर्स कर सकते हैं। तो आज की जो वीडियो है कुल मिला के मैं 6 वर्जिशें बताऊँगा, हर वर्जिश को आपने एक मिनट के लिए करना है। इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आपका ये वाला मसला बेहतरी की तरफ आ जाएगा। सबसे पहला आपने काम क्या करना है कि रिलैक्स कंफर्टेबल आपके कपड़े होने चाहिए ताकि आपके जिस्म की मूवमेंट करना आसान हो। अब आपने इस तरह से सबसे पहले आपने पाँव खोलने हैं, इस पोजीशन पे कमर बिल्कुल सीधी हो। पहले आपने वार्म अप कर लेना, हल्की फुल्की वॉक कर लीजिएगा या मेरी एक वार्म अप वाली वीडियो है वो देख लीजिएगा। वार्म अप की एक्टिविटीज़ करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक्सरसाइज करना आपके लिए आसान हो जाता है और एक्सरसाइज में आपको दर्द वगैरह नहीं निकलती। अच्छा, आपने आराम से पाँव खोल के बेंड किया, घुटने इस तरह आपने खोल लिए, ये इस पोजीशन में आपने खोलने का। मुझे साइड से देखें हल्का सा, ये इस पोजीशन पे आपने खोले पाँव, आपने इधर से कुछ हल्का सा स्ट्रेच किया, आहिस्ता आहिस्ता आप नीचे आए, हाथ इधर रखा, ज़मीन के साथ हाथ टच किया, इस तरह से आपने ओपन किया, बाजू ऊपर लेकर के नीचे आए, फिर इस तरफ से बाजू ऊपर लेकर के नीचे आए। ये 1 मिनट के लिए आपने एक्टिविटी करनी है। फ़र्ज़ करें आपसे टांग इतनी ओपन नहीं हो रही, कम ओपन कर लें, इस तरह कर लें, इतनी कर लें, ऐसे। ये फ़र्ज़ करें आपसे इतना नीचे नहीं बैठा जा रहा, इतना बैठ जाए जितना आपसे हो रहा है, लेकिन करते वक्त दर्द नहीं होनी चाहिए। जिन लोगों को असल ऑलरेडी घुटनों में मसला है उनके लिए थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, लेकिन जिनको घुटने में मसला नहीं है वो आराम से करें। जिनको मसला है वो कुर्सी पे बैठ के आराम से कर लें। पीछे कुर्सी है, कुर्सी में बैठे हैं, कुर्सी में बैठ के आप आराम से ये वाली एक्टिविटी कर रहे हैं। इससे आपके ग्लूट्स एक्टिव होते हैं, सामने के अडक्टर मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी बेहतर होती है, चलने में आपके लिए आसानी रहेगी, मसल्स आपके बढ़ती उम्र के साथ मजबूत रहेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज ये है, आपने इस तरह पाँव खोल लें, ये अब हमने हिप हिंज करना है। बढ़ती उम्र के साथ हमारे जो हिंज करने की कैपेसिटी है, अगर आपकी वो बेहतर है तो आपको कभी चुक नहीं पड़ेगी, वज़न उठाते वक्त कमर में दर्द नहीं होगी। ये हिंज करने की कैपेसिटी हमारी ख़त्म हो जाती है। इसके लिए आपने टांग खोल के इस पोजीशन में टांग खोल के रखनी है, कमर आपने सीधी रखनी है। अब आपने क्या करना है, कमर आपकी सीधी रहनी चाहिए, यानी कि कमर को इस तरह बेंड नहीं करना, कमर सीधी रहे। हिप को आपने पीछे की तरफ निकालना है, ये इस तरह कमर सीधी रहे, हिप को पीछे की तरफ निकालना है और हाथ आपने दोनों टांगों के दरमियान में जितना आप आसानी से नीचे लेके जा सकते हैं, जितना आसानी से आगे लेके जा सकते हैं उधर लेके आना है। बहुत नीचे जाएंगे कमर में बैंड आ जाएगा, ये ख़राब हो जाएगी एक्सरसाइज। आपने बहुत नीचे नहीं लेके जाने, कमर सीधी रखनी है। जितना कमर सीधी रख के नीचे की तरफ लेके जाते हैं उतना बेहतर है। नीचे किया, इसके बाद वापस ऊपर किया, तो जब ऊपर करना है तो हिप टाइट कर लेने, हिप टाइट कर ली, फिर वापस थोड़ा सा खोलेंगे, फिर वापस नीचे लेके गए, ऊपर किया, हिप टाइट की है। हिप टाइट करना इसमें मेन की है, इससे हमारे ग्लूट्स एक्टिवेट हो रहे हैं, हिप हिंज आपका बेहतरी की तरफ आ रहा है। ये कमर सीधी होगी, हिप टाइट। और इसमें गिनती मैटर नहीं करती, टाइम मैटर करता है कि आपने 1 मिनट के लिए इसको लाजमी करना है। आहिस्ता आहिस्ता जिस्म ट्रेन होगा तो आपके 1 मिनट की गिनती बेहतर हो जाएगी। जब भी हम मुंह हाथ धोने के लिए आगे झुकते हैं, टांगें बंद होती हैं, आगे झुकते हैं, कमर एक्सपोज हो जाती है इंजरी के लिए, बार बार वेयर एंड टेयर होगी, फ्यूचर में डिस्कबल होने का ख़तरा है। अगर आप टांग खोल के ये वाली एक्सरसाइज करने के आदी होंगे तो इससे ये होगा कि आपको हिप हिंज की आदत होगी,
फिर आप जब भी कोई चीज़ करेंगे उसमें फिर आपकी कमर एक्सपोज नहीं होगी। अगर आपको घुटने, कमर या जोड़ों में दर्द है और आप बगैर दवाइयों के, साइड इफेक्ट के इस दर्द से निजात चाहते हैं तो हम आपको रिकमेंड करेंगे जॉइंट प्लस का पेन रिलीफ बंडल, जिसके अंदर पेन रिलीफ ऑयल और पेन रिलीफ रब है। इसको हमने बड़ी ही रिसर्च के साथ फॉर्मुलेट किया है और इसका मकसद ये है कि आपकी सोजिश कम हो, आपकी दर्द की शिद्दत कम हो और बगैर साइड इफेक्ट के इसके अंदर जो मौजूद इंग्रेडिएंट्स हैं वो फास्ट एक्टिंग है। तो अभी ऑर्डर करने के लिए www.gethealthy.pk पे जाएं, इस बंडल को ऑर्डर करें या नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करके आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज ये है कि आपने इस पोजीशन पे टांग खोलनी है, इस पोजीशन पे नीचे आना है। अब इस टांग के ऊपर आपने हाथ नीचे रख के ऐसे बैठना है। अच्छा, ये वर्जिश हर किसी के लिए नहीं है। अगर आपके जोड़ों में दर्द है, आपको करते वक्त दर्द हो रही है, आपने अवॉइड करनी है। जो सी आप आराम से कर सकते हैं बस वो करें। लेकिन जिसको करते वक्त दर्द हो रही है वो आपने ज़बरदस्ती करेंगे तो दर्द बढ़ने का रिस्क है। इस तरह आपने करना है, पूरा पाँव ज़मीन के साथ लगा होना चाहिए। इससे पूरे आपके काफ के मसल स्ट्रेच हो रहे हैं, घुटने की फ्लेक्सिबिलिटी बेहतरी की तरफ आ रही है। रोक के रखेंगे, फिर इस पोजीशन पे दूसरी तरफ, फिर इस पोजीशन पे हाथ से आप सपोर्ट ले सकते हैं, कोई मसला नहीं। ये जब आहिस्ता आहिस्ता आप ट्रेन हो जाएंगे फिर आपके लिए करना आसान होगा। फिर चाहे सपोर्ट ना भी लें गुजारा हो जाएगा। लेकिन आपने 1 मिनट के लिए ये वाली एक्टिविटी करनी है, अपने जिस्म की ताकत के लिहाज से, फ्लेक्सिबिलिटी के लिहाज से। दर्द नहीं निकलवानी, एहतियात से करें। पूरा नहीं नीचे बैठा जाता, थोड़ा बैठा जाता, थोड़ा कर लें। अगर बैलेंस से नहीं बैठा जाता, किसी दरख्त को या किसी दीवार को, किसी स्टूल को पकड़ के उसके साथ कर लें। मेन है कि करना लाजमी है। जिस्म आज नहीं हो रहा, कुछ दिन बाद होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज है, आपने इस पोजीशन पर खड़े होना है, एक पाँव पीछे की तरफ निकालना है, ये एक पाँव पीछे की तरफ, ये फिर दूसरा पाँव ये। अगर हम साइड से देखें, ये वाला पाँव मैं इधर रहने दूंगा, पीछे ये वाला पाँव पीछे, ये 1 मिनट के लिए करना है, सिमेट्री के साथ करना है। और जब मैं ये पाँव पीछे की तरफ लेके जा रहा हूँ तो ये वाला हाथ ये होना चाहिए, ये इस तरह जिस तरह हम स्प्रिंट लगा रहे हैं, तो ये वाला हाथ इस तरह होना चाहिए पीछे, और ये पीछे की तरफ जाएगा। ये पूरा आपका बैलेंस बेहतर होगा ये। अच्छा, आपने 30 सेकंड एक साइड पर कर लें चाहे, या 1 मिनट दोनों साइड पे अल्टरनेट मूवमेंट के साथ कर लें। ये राइट साइड फिर लेफ़्ट साइड। पोस्चर, बैलेंस, अलाइनमेंट आपकी ठीक होनी चाहिए। एहतियात से करें, करते वक्त दर्द ना हो। नेक्स्ट एक्सरसाइज ये है कि आपने अपने ऐसे पाँव खोल लेने। अब हमने कमर को ये ट्विस्ट करना है, ये इस पोजीशन पे, क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हमारी रीढ़ की हड्डी की मूवमेंट, फ्लेक्सिबिलिटी मुतासिर हो जाती है। तो जब हम इस तरह की मूवमेंट्स कर रहे होते हैं, इससे रीढ़ की हड्डी भी एक्टिव रहती है, कमर भी एक्टिव रहती है, डिस्क भी हाइड्रेट रहती है और फ्यूचर में दर्दों का रिस्क भी बढ़ जाता है। 1 मिनट आपने ये वाली एक्टिविटी करनी है ताकि डिस्क, रीढ़ की हड्डी, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी, इंटेग्रिटी बढ़ती उम्र के साथ स्टेबल रहे। लास्ट और सबसे ज़रूरी एक्सरसाइज है पुशअप। अब पुशअप ये है कि आपने इस पोजीशन पे ज़मीन पे आना है, क्योंकि अभी तक हमने जितनी एक्सरसाइज की थी ना, लोअर के मसल्स एक्टिवेट हुए थे। पुशअप आपकी बेहतर जितनी होगी उतना आपका बेहतरी लॉन्जेविटी का मार्कर बेहतर होता है, मसल स्ट्रेंथ उतनी बेहतर होती है। इस पोजीशन पे आपने हाथ रखने हैं, पाँव ऐसे बिल्कुल सीधे रखने हैं। ये इधर से आपने नीचे जाना है, फिर वापस ऊपर आना है, फिर नीचे जाना है, फिर वापस ऊपर आना है। ये अब वो लोग फ़र्ज़ करें जिनके बाजू में ताकत नहीं है या कभी पुशअप की नहीं, जिसम आदी नहीं है, क्योंकि शुरू में नहीं होती पुशअप, जब आप पहली बार कर रहे हैं, तो वो घुटने टेक के कर सकते हैं, यानी कि घुटने ज़मीन पे लगा के पुशअप कर सकते हैं। अगर ये भी नहीं हो रहा, स्टूल रख के स्टूल पे पुशअप कर सकते हैं। अगर ये भी नहीं हो रहा, दीवार के साथ पुशअप कर सकते हैं। लेकिन मकसद ये है कि हमने प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना है। उसमें आज आपसे ज़मीन पे नहीं हो रहा, बेंच पे कर रहे हैं, गिनती 30 की नहीं हो रही, 2 ही होती है, कोई मसला नहीं। आहिस्ता आहिस्ता जिसम आदी होगा, इसकी गिनती भी बढ़ना शुरू हो जाएगी। लेकिन ये है कि ख़ुद को पुशअप के काबिल बनाना है। और मैं इसमें कहता हूँ कि आपकी एज चाहे जो भी है, कम से कम भी आपको 30 पुशअप करने के काबिल होना चाहिए। एक दिन में 30 नहीं अचीव होगा, 6 महीने लग सकते हैं कई लोगों के लिए, कई लोग एक दिन में भी कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। लेकिन मेन मकसद है कि ये कंपाउंड इफ़ेक्ट तब होगा जब रेगुलर आप करेंगे, थोड़े थोड़े तब्दीली आपकी ज़िंदगी के अंदर आज से ऐड करेंगे। इंशाल्लाह आगे आने वाले टाइम में आपकी दर्दें, आपके जोड़ों के दर्द और आपके इंशाल्लाह डॉक्टर्स के विज़िट दर्दों की वजह से जो होते हैं वो भी कमी की तरफ आ जाएंगे। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद रही होगी। कुल मिला के 6 मिनट का वर्कआउट है, रोज़ाना करें, शेयर भी करें
और अगर आपके कोई सजेशन है, कोई चीज़ आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम।